हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत गणपति बप्पा की आरती से कर रही हूँ। आरती तो सुबह सुबह हो जानी चाहिए और करते भी है ये, लेकिन आज इनका नहीं हुआ और फिर मेरा तो होता ही नहीं है। जब तक तो सभी चले नहीं जाते ना जिधर उधर, तब तक मेरा नहीं हो पाता है। तो अभी सभी चले गए हैं, ये भी चले गए, ऋषभ चला गया और खुशी तो सुबह चली गई थी। तो यहाँ पे आरती कर ली अभी मैंने। और आरती में ना आज अकेले अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा है। बच्चे थे ना जब तक, आदर्श साहिल दोनों थे, सभी बच्चे आरती कर रहे थे ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और छुट्टियां भी आ गई थी बीच में, तो सभी बच्चे आरती के टाइम पे घर पे रह रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सच में घर ना, बच्चों के बिना घर लगता ही नहीं है। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो घर इतना अच्छा लगता है ना, घर एकदम गोकुल बन जाता है। और आज तो बच्चे नहीं है ना, तो घर इतना खाली हो गया है, घर में कोई भी नहीं, बिल्कुल मैं अकेली ही हूँ। और घर ना एकदम खाने को दौड़ रहा है आज तो। जब तक बच्चे थे तो इतनी घर में चहल पहल रहती थी और रूम एक भी खाली नहीं रहती। कभी इधर ये रूम में ये लेट रहा था, वो रूम में वो लेट रहा था, तो घर ना पूरा भरा भरा लग रहा था। अभी एकदम पूरा घर खाली हो गया है, एकदम अकेला अकेला लग रहा है आज तो चलिए कोई नहीं, बच्चों को जाना था तो बच्चे चले गए और जाना भी पड़ेगा, बच्चों को पढ़ना है, कुछ करना है तो जाना भी पड़ेगा। तो चलिए अपने रूटीन पर वापस आते हैं। तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, मैंने दूध पी लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बिल्कुल खाने का, नाश्ता करने का, कुछ भी करने का मन नहीं था। तो थोड़ा सा दूध पी लिया और थोड़ी देर के बाद फिर जब मुझे लगेगा तो तब मैं खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर का जो गद्दा है ना, मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। आज अच्छी धूप आई है। धूप तो कई दिनों से बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि मुझे लग रहा था अब कूलर चालू करना पड़ेगा, इतनी गर्मी हो रही थी घर में। और बहुत ही ज़्यादा बाहर जा रहे थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी। लेकिन फिर 2 दिन से मौसम बदला और फिर बारिश शुरू हो गई। और बारिश ना ज़रूरी भी थी, जो सोयाबीन की जो फसल होती है ना, तो बस वो सूखी जा रही थी, तो बारिश ज़रूरी थी। तो 2 दिन तक बारिश गिरने के बाद आज फिर से मौसम बदला है और आज फिर से धूप आई है। तो फिर मैंने सोचा गद्दा डाल देती हूँ ऊपर। इस वाले गद्दे पर ना ऋषभ सोता है, तो फिर कभी कभी गंदा भी कर देता है, कभी कुछ गिराता है, कभी खाना पीना कुछ इसी पे करता है, तो फिर गद्दा जो है ना खराब हो जाता है। तो इसलिए उसको ना धूप में डालते रहती हूँ कभी कभी। और फिर खाली बेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उस पर चटाई डाल दी। और देखिए ये वाली रूम की थोड़ी साफ सफाई हो गई है मेरी, बस थोड़ी थोड़ी साफ सफाई कर ली है। जो बास्केट थी ना ड्रेसिंग पर की, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पसारा जमा हो गया था, तो फिर वो निकाल के डाल दिया, कुछ जो बिना काम का था वो फेंक दिया और फिर से बास्केट भर के रख दी पोंछ के। और खिड़कियों को थोड़ा सा साफ कर लिया है, धूल जम जाती है खिड़कियों पर। खिड़कियाँ अगर साफ रखते हैं ना तो चमचमाती रहती है खिड़कियाँ। और इस रूम की भी थोड़ी सफाई कर ली, झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह हो ही गया था, बस थोड़ी थोड़ी सफाई कर रही थी। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैंने ना दिन भर कुछ किया नहीं, क्योंकि सारे काम हो गए थे मेरे सुबह सुबह, और दिन भर कोई फिर मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं निकाला, तो फिर कुछ भी नहीं किया, तो कोई शूट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे शाम के 5 बज गए हैं, तो फिर चाय चढ़ा दी मैंने और फिर बर्तन खाली कर लिए, एक बास्केट लगा दी मैंने यहाँ पे, और 2 टोकरे भी बाकी है, एक टोकरा यहाँ पे और एक टोकरा अभी बाहर ही है। घर में ना हम 4 ही मेंबर है, लेकिन ना बर्तन मुझसे इतने पड़ते हैं। 2 टोकरे मौसी साफ करती है और मैं भी ना 2 बार 2 बास्केट भर के बर्तन साफ करती हूँ। बर्तनों की क्या परेशानी है मुझे नहीं मालूम मेरी, लेकिन बर्तन मुझसे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। शायद मैं ना जो भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ ना खाना बनाने टाइम, या जो भी चीज़ को मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो उसको ना मैं साफ करे बिना रखती नहीं हूँ, तो शायद इसी वजह से बर्तन पड़ते होंगे मुझसे। तो चाय वगैरह पीने के बाद रूम में आ गई हूँ और ऋषभ को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। अभी ना उसका मूड थोड़ा अच्छा है, तो वो पढ़ाई कर लेगा। वो थोड़ी देर से ना उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, दिन भर सोया नहीं है वो, तो फिर जल्दी सो जाता है। तो जैसे ही फ्रेश मूड है उसका, तो थोड़ा सोच रही थी मैं कि पढ़ा लेती हूँ, तो उसको वो बोल रहा था कि पहले मैं ड्राइंग करूँगा, तो फिर थोड़ी देर उसको ड्राइंग करनी ही देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वैसे तो पढ़ने वाला है नहीं वो। और पढ़ाई ना थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है उसकी, क्योंकि उसने छुट्टियों में पढ़ाई की नहीं है, होमवर्क कोई किया नहीं उसने, तो पेंडिंग भी होमवर्क उसका बहुत सारा हो गया है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके उसका पूरा कर दूँ। तो जब तक वो ड्राइंग कर रहा था तब तक मैंने सोचा कि फिर कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। और उसको ना अभी मच्छर काट रहे थे, तो फिर मैं थोड़े से हटा भी दिए मच्छर और गुड नाइट की रिफिल ला के भी लगा दी। और ना इस टाइम के मच्छर जो होते हैं ना इतने ढीठ होते हैं, मतलब शाम के टाइम के 6-7 बजे के जो मच्छर होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं एक तो, और बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, जल्दी नहीं जाते हैं मच्छर ये वाले। तो देखिए कपड़े वगैरह मैंने कर लिए थे फोल्ड, और थोड़ा सा ऋषभ को पढ़ा लिया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं पढ़ता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ना पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम का खाना, और शाम के खाने में ज़्यादा नहीं बना रही हूँ कुछ मैं, क्योंकि सुबह का ही है, चावल है, दाल है और सब्जी भी है थोड़ी सी। तो मैंने अभी सिर्फ ठेसा बनाया थोड़ा सा, और सुबह के दाल को तड़का लगा लिया है। और रोटी भी ना मैं सिर्फ 3 बना रही हूँ, क्योंकि हमने शाम में चाय पी थी ना, तो साथ में बिस्किट खाए थे, तो फिर ना खुशी को भूख है ज़्यादा ना मुझे है। तो ऋषभ एक रोटी खाएगा, मैं एक खाऊंगी और खुशी एक खाएगी, और थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे, तो हमारा तीनों का भी हो जाएगा। और इनके लिए तो हमेशा जब ये आते हैं ना तभी बनाती हूँ, हमेशा गर्म ही बना के देती हूँ इनको रोटी, कभी बना के नहीं रखती हूँ इनके लिए मैं। मुझे ना वैसे कोई बोलता नहीं है कि गर्म चाहिए, लेकिन ना मुझे ही आदत है कि सबको गर्म खिलाती हूँ मैं, बासी बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ। मैं भी ना बासी खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कम बनाती हूँ और ताज़ा बनाती हूँ, ताज़ा ही खा लेती हूँ।
और बच्चों को भी ताज़ा ही खाना देती हूँ मैं, कभी बासा खाना बच्चों को नहीं देती हूँ मैं। एकदम एक तो कम ही बनाती हूँ और कभी कभी बच जाता है ना तो फिर फेंकती भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा बच जाए तो फेंक दो, ऐसा नहीं है। तो मेरा खाना बन गया है यहाँ पर। अब मैं ऋषभ को खाना दे देती हूँ। और आज तो ना मुझे खाना सच में लग रहा था कि मैं खेल रही हूँ। सिर्फ 3 रोटी बनानी पड़ी मुझे और दाल में तड़का लगा लिया है। रोज़ बच्चे थे ना तो थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना पड़ रहा था ना, तो लग रहा था कि खाना बना रही हूँ। आज तो बिल्कुल हल्का पड़ गया है सब कुछ। और ऋषभ को ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा उलझा के रख रही हूँ, क्योंकि ना सोने के लिए कर बोल रहा है कि नींद आ रही है, तो थोड़ा सा उलझा के रख रही हूँ उसको। जैसे तैसे खाना खिला दूंगी और थोड़ा सा फिर खेलने के बाद दूध भी पिला दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ठेसा बना लिया है और दाल में तड़का लगा लिया है और ये ऋषभ की प्लेट है। अब उसको खाना खिला देती हूँ और मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8:30 बज गए हैं रात के। और जब मैंने खाना खाया था ना, मैंने ऋषभ ने जब खाना बनाया था तब 7:30 बज गए थे और अभी 8:30 बज गए हैं। और इस बीच में मैंने खाना खाया, ऋषभ ने खाना खाया और ऋषभ के साथ थोड़ा सा खेल के उसको फिर दूध पिला के सुला भी दिया मैंने। और इसी बीच में ये भी आए थे घर पे और आके फिर से गए हैं। और ये गए हैं हमारे गाँव में, जहाँ पर हम मतलब हमारा जो प्रॉपर गाँव है ना, जहाँ पे मैं भी 7 साल रही हूँ, तो वहाँ पर हमारा घर है, तो वहाँ पे भी गणपति की स्थापना की है। तो वहाँ की भी आरती करनी पड़ती है। तो वहाँ पे अभी कोई नहीं है, तो फिर सुबह शाम ये जाते हैं आरती करने के लिए। तो फिर उनका खाना अभी बाकी है, उधर से आने के बाद खाने वाले हैं वो। तब तक मैंने सोचा कि फिर जो किचन पड़ा है मेरा फैला फैला, तो उसको मैं समेट लेती हूँ। और मेरे बर्तन लगाना वगैरह बाकी ही थे, दोनों टोकरे वैसे ही। मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, ऋषभ को खाना खिला दूंगी और उसके बाद बाकी जो काम है मेरे वो होते रहेंगे। ऋषभ के सोने के बाद भी होंगे वो काम। पहले ऋषभ को खिलाना और फिर दूध वगैरह पिला के सुलाना ज़रूरी था। और ना उसकी नींद भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम सुबह ही उठ जाता है वो। आज तो 6:30 बजे उठा था, 5:45 बजे उठा था वो। तो तब से सोया ही नहीं था, तो फिर एकदम ज़्यादा भी लेट सोएगा ना तो फिर नींद भी नहीं होगी उसकी कंप्लीट। तो सुलाना भी ज़रूरी होता है उसको जल्दी से खिला पिला के। तो ऋषभ अभी सोया हुआ है और खुशी पढ़ाई कर रही है। खुशी ज़्यादातर इस टाइम में पढ़ाई करती मिलेगी। शाम से ना पढ़ाई करती है वो, तो 7 बजे से तो 12 से 1 बजे तक पढ़ाई करती है वो। इसी बीच में फिर खाना भी खा लेती है, बाकी दूसरी चीज़ों के लिए नहीं उठती है वो। तो चलिए, मैंने काउंटर तो साफ़ कर दिया है और यहाँ पे नल भी साफ़ कर रही हूँ। और नल में पेस्ट से साफ़ कर रही हूँ, टूथपेस्ट से। सिंक नल ना अच्छे से चमक जाते हैं टूथपेस्ट से, और गैस भी चमक जाता है उससे। मैंने अभी ना गैस की सफाई नहीं की है, खाली कपड़े से पोंछ लिया है, क्योंकि मुझे ना अभी फिर से रोटी बनानी है, तो फिर से आटा वगैरह गिरता ही है थोड़ा सा। तो जो गैस वाला उतना पोर्शन है जितने पे मैं रोटी बनाऊंगी, तो उतना मैं फिर से साफ़ करूंगी बाद में, क्योंकि ना मुझे सुबह सुबह ना एकदम क्लीन किचन चाहिए होता है। और वैसे भी ना किचन ऐसी जगह है जो जितनी साफ़ रहे ना उतना ही अच्छा होता है। और थोड़े भी आटा वगैरह किचन में ऐसे फूड पार्टिकल्स वगैरह गिरे होते हैं ना, तो बैक्टीरिया जल्दी पनप जाते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से ना मैं रात को तो बिल्कुल साफ़ करती हूँ किचन, एकदम पूरा डिश वॉश से साफ़ करके ही सोती हूँ। वैसा बिल्कुल कपड़े से वगैरह साफ़ करके नहीं सोती हूँ रात में। तो चलिए, बर्तन भी लगाना हो गए मेरे। अभी छोटे मोटे से ना 2-3 काम है किचन में। ऐसा ही होता है, जब ऋषभ सोया होता है ना तो मैं शांति से काम कर सकती हूँ, फोकस पूरा ना मेरा काम पर होता है। तो मैंने फ्रिज में से दूध निकाल लिया दही बनाने के लिए, तो गैस पे चढ़ा दिया। और मिर्ची है पैकेट में, तो वो डब्बे में भर के रख रही हूँ। और दही बनाने की ना एक ट्रिक है, इससे ना दही एकदम गाढ़ा बनता है, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ता। बस दूध को क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना करना है। और जो अपन ये डालते हैं ना, जामुन बोलते हैं जिसको, ईरजन बोलते हैं हम, तो बस थोड़ा सा डालना है, 2 चम्मच वो, और अच्छे से हिला के ना अच्छे से ढक के रख देना है, तो एकदम गाढ़ा दही बन जाता है। तो चलिए, किचन एकदम चकाचक हो गया है मेरा। अब सोने की तैयारी कर लेते हैं। अभी सोना तो नहीं है, क्योंकि ये आए नहीं है अभी, ये आएंगे खाना वगैरह खाएंगे। तो जब तक ये आते हैं तब तक कुछ टाइम पास कर लेती हूँ, या तो फिर एडिटिंग कर लूँगी वीडियो की अपने। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो गुड नाइट फ्रेंड।